मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी अपनी फ़जर के बाद के 2 घंटों की बड़ी प्रोटेक्टिव रूटीन। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुरूद शरीफ का बड़ा मुजर्रिब और आज़मुदा वजीफ़ा, और आपके साथ करूंगी ढेर सारी बातें। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी माएँ, बहनें, दोस्तें और बेटियाँ अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों पर ढेरों ढेर बरकतों, अज़मतों, सआदतों का नज़ूल फरमाए। मेरा अल्लाह आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आसमान पर छाए काले बादल, हवाओं ने भी रुख बदला और छमाछम बरसी जब प्यारी बारिश, तो आई बच्चों की फरमाइश, मम्मा हमें भी कुछ बना कर दें। तो मम्मा जल्दी से गई किचन में और लाई पोटैटो, आलू। अब घर में आलू ही मौजूद थे तो मैंने आलू का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को फ्राइज़ बना कर दिए। कटिंग की, किचन में आई तो आगे से लाइट ने कहा बाय। लाइट चली गई थी पर मम्मा तो नहीं ना थकी थी। मम्मा ने फिर किया मोबाइल का इस्तेमाल, क्योंकि टार्च भी नहीं चार्ज थी। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने मोबाइल के साथ काम चलाया। इसमें मैंने डाला हरा धनिया, बड़ी कटी हरी मिर्च और क्रश किया हुआ लहसुन और एक अंडा। यकीन माने एग फ्राइज़ इतनी कोई मज़े की बनती है ना, इतने कोई मज़े के कि मैं आपको क्या बताऊँ। बच्चे हैं या बड़े, बड़े ही शौक़ से खाते हैं और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद है। इसके ऊपर मेरा कोई ख़र्चा नहीं आया, हर चीज़ घर पर पड़ी थी। सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए ना मैंने जल्दी से किया। हम किन मुश्किलात से लड़ रहे हैं, माँ बाप किन किन मसाइल से गुज़र रहे हैं, ये बच्चे नहीं जानते और बच्चों को बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नन्हे दिमागों पर बड़े बोझ पड़ जाते हैं ना। वो छोटी उम्र में ही बड़ी संजीदा लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। और बेटे तो वैसे अपने बाप से बहुत अटैच होते हैं। मैंने आजमाया है कि अपने बाप की तकलीफ़ बच्चा, बेटा नहीं देख सकता। तो यहाँ पर जी फ्राइज़ के अंदर मैंने लेमन डाला। अब लेमन डालना कुछ ज़रूरी नहीं था, लेकिन मेरे पास नहीं था जी मेयोनीज़, केचप और रायता आज। तो मैंने फिर चलाया लेमन से काम, क्योंकि इससे ज़रा खट्टापन आ जाता है तो फिर ये बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। जुगाड़ कर ले आने चाहिए ना, तो क्या है जो औरत नहीं कर सकती। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने फ़्राइज़ को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने अपने बच्चों की खिदमत में इसे पेश किया और उस टाइम जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी ना, यकीन माने मुझे पूरे दिन का क्रेडिट मिल गया। मेरी पूरे दिन की थकन ख़त्म हो गई थी कि मेरे बच्चे बड़े खुश हो गए थे। तो ये छोटी-छोटी सी कोशिश, एफ़र्ट करने से ना हम अपने घर वालों के चेहरों पर बड़ी प्यारी-प्यारी मुस्कुराहट ला सकते हैं। तो यहाँ पर चिप्स तैयार थी, बच्चों को दी। उसके बाद जी ये नमाज़ फ़जर के बाद का वक़्त है। मैं न मुसल्ले पर बैठकर ना काफ़ी देर अल्लाह पाक से बातें करती हूँ। मुझे लगता है कि हमारी बातें भी महफ़ूज़ रहती हैं, हमारे राज़ भी फ़ाश नहीं होते और हमारी मुश्किलात का हमें हल भी मिल जाता है। मैंने तस्बीहां पढ़ी, तस्बीहां पढ़ के कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है किचन में आकर आटा गूँधना। मैं आटा गूँधती हूँ और अगर आप लोगों की रोटी खुश्क हो जाती है ना, सूख जाती है, जब आप लोग आटा गूँधते हैं तो उसमें आप लोग 1 से डेढ़ चम्मच ऑयल का या घी का डाल दिया करें। नमक तो मुझे नहीं लगता कि हर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरे घर में पराठा हो या सूखी रोटी हो, बच्चे नहीं खाते हैं, इनके बाबा खाते हैं, तो मुझे नमक हर हार डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद जो आटा गूँधते टाइम जितनी देर आप गूँध रहे हैं ना, मेरे ख़्याल से वो 8 मिनट या 10 मिनट का जो टाइम होता है ना, वो टाइम अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, कोई भी विर्द आप करना चाहते हैं आप कर लें। यकीन माने आटे में भी बरकत आ जाती है और खाना खुद ब खुद लज़ीज़ और मज़ेदार बन जाता है। अल्लाह के ज़िक्र में बड़ी ताकत है। और मैं ना इसका पानी भी वेस्ट नहीं करती। बेसिक प्लांट रखना मेरा शौक़ भी था, लेकिन जब मैं लाई थी तो मैंने यही कहा था कि भई मैं घर में प्लांट्स रखूँगी, आटे का पानी ज़ाया नहीं कर सकते, तो मैं इन्हें प्लांट्स में डाल दिया करूँगी। और ये रिज़्क़ है अल्लाह पाक का और मुझे इसे वेस्ट नहीं करना। तो इससे ना ये प्लांट्स ग्रो भी बड़ी जल्दी करते हैं, इनके पत्तों में बड़ी शाइन आ जाती है। तो इसे वेस्ट ना किया करें, घर में प्लांट्स रख लें, या आपके घर के पास कोई जगह है जहाँ पर प्लांट्स हैं या कोई दरख्त है या कोई ग्रीनरी है तो वहाँ पर डाल दिया करें। ये देखिए मेरा फ़र्श भी धुल चुका था, बर्तन सारे निकाल कर मैंने बाहर रख दिए थे खुरे में कि मौसम अच्छा है तो मैं बाहर बैठ कर धो लूँगी। बेसन वॉश कर दिया था, वॉशरूम भी साफ़ कर लिया था, किचन भी साफ़ एंड नीट एंड क्लीन हो गया था। नाश्ते की तैयारी मैंने सारी कर ली थी। थोड़ी सी प्लानिंग से ना हम अपने घर को बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा लेके चल सकते हैं। और फ़जर के बाद के 2 घंटों में इतनी बरकत है कि टाइम रुकता ही, ख़त्म ही नहीं होता है। यहाँ पर नाश्ता रेडी हो गया था। ये वही वाला अचार है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं उसी डब्बे में चीज़ें डालती रहती हूँ। तो उसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। रात का सालन था, अंडे बना लिया, अचार था, दही बच्चा भी लेने गया हुआ था। तो मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि मेरा
अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतनी हसीन सुबह अता फ़रमाई, 100,000 तेरा एहसान है। और यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं कि 7:33 पर मैं बिल्कुल फ़्री हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इनके बाबा से कहा कि ग्रीन मसाला जात सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो जाते जाते ना मुझे मिसाले पकड़ा जाएँ। तो वो गए और मुझे मिसाले ला कर दिए हैं, तो मैं इन्हें फ्रिज में और इनकी जगह पर सेट कर रही थी। अगर आपके प्याज ख़राब हो जाते हैं या गल जाते हैं ना, जो इनके ऊपर का ये पहला पेपर होता है ना, ये उतार दिया करें और ये वेस्ट भी ना किया करें, क्योंकि इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त सी आयरन कैल्शियम पाई जाती है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो मैं इसे भी यूज़ कर लेती हूँ बालों के लिए। यहाँ पर मैंने फ्रिज में रखा क्या कहते हैं, टमाटर और हरी मिर्चों को। ये देखिए मैंने लाइनर भी छाए हुए हैं, जो चीज़ गिरती है लाइनर्स के ऊपर आ जाती है, और मेरे फ्रिज की जो ग्रिल है वो साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन रहती हैं। अब आते हैं अपने हेयर ऑयल की तरफ। ये वही वाली चीज़ें हैं जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब आप लोगों ने ना जो कंडे होते हैं इसके, जो दांत से बने होते हैं एलोवेरा के ना, ये रिमूव कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ना इसे ब्रीक क्यूब्स फॉर्म में ना काट लेना है। ब्रीक ब्रीक काट के इसी शेप में आप लोगों ने प्याज भी काट लेना है। प्याज का बेस्ट यही है कि उसे आप ग्रेट कर लें। मुझे ग्रेटर मिल नहीं रहा था, तो मैंने फिर उसे भी कटिंग ही कर लिया था। और ना कटिंग करने के बाद ऑयल अभी गरम ना इतना हुआ हो, बस हल्का सा चूल्हे पर रखा ही हो, साथ ही आप इन चीज़ों को डाल दें। हल्की आंच करने से दिया जलता है ना, उस आंच पर आपने इस तेल को तकरीबन 1 घंटे तक पकते रहने देना। और ये पकता रहे, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद आप लोगों ने हल्का सा चम्मच हिला देना है। इसके अंदर उबाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल लाइटली। जब आंच नीचे रखेंगे, धीमी रखेंगे, तो हल्के हल्के इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी कि देखें तेल भी तैयार हो रहा था। दूसरी साइड पर मैंने रख दी थी बच्चों के लिए खिचड़ी, क्योंकि आज मेरा दोपहर में कुछ भी बनाने का प्लान नहीं था। मौसम बहुत अच्छा था, बच्चे भी कह रहे थे मम्मा आज कुछ लाइट खाने का दिल चाह रहा है। तो थोड़ी सी मूंग की दाल पड़ी थी और थोड़ी सी मसूर की दाल पड़ी हुई थी, मसूर की। तो मैंने क्या किया कि, और कभी कभी ऐसी ट्रेजेडी भी होती है कि हम राशन लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ और ही मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी हुआ कि मैं चावल लेने गई हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मा ये तो इतने छोटे चावल हैं, जैसे परिंदों को नहीं डालते। लेकिन फिर मैंने खिचड़ी बनाकर ना खिला दिया, मैंने इन्हें वेस्ट नहीं किया। तेल भी रेडी हो गया था। आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द दुआ कथीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। आप यकीन माने मैं इतनी मुश्किलात, इतनी टेंशन्स में घिर जाती हूँ कि मेरे पास निकलने का हल नहीं होता। मैं जब इस दुरूद शरीफ को पढ़ती हूँ ना, ये मुझे बोलकर जवाब देता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। मेरा अल्लाह मुझे हर मुश्किल से निकाल देता है। यकीन माने मेरे हस्बैंड का ऑपरेट हुआ है पित्ते का, उनके पित्ते में 24 पत्थरियाँ थीं और डॉक्टर्स हैरान थे कि इतना बड़ा ऑपरेट था कि ये बंदा बच कैसे गया है। जैसे पित्ता बाहर आया ना, वो फट गया था। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे मियाँ को मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाई। अल्लाह पाक उनका साया हमारे सर पर कायम व दायम रखे। तो इस वजीफ़े की ही बरकत से कि मैंने इस दुरूद शरीफ को इतना पढ़ा कि मेरा गला खुश्क था। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, दोनों ही डॉक्टर्स के पास बार बार चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे बाबा नहीं अभी आए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेट बड़ा ज़बरदस्त हुआ। तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वजीफ़े को ज़रूर आज़माना है। जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे ना, ये आपको उसी मकसद में कामयाबी अता फ़रमाएगा। इसमें इतनी ताकत है कि मैं कहती हूँ, मैं पूरे यकीन, पूरे भरोसे से और पूरे चैलेंज से कह सकती हूँ कि जो बंदा इसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, ये उसे जवाब देता है। मैं खिचड़ी लेकर अपने लिए अंदर आ गई थी, ये मेरा खाना था, मैंने अपना बैठकर खाना खाया, बच्चे अभी खेल रहे थे। आज तक के लिए इतने अपनी दुआ में याद रखिएगा। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।